सो ही गाइज वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7C और क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये जो वीडियो है वो होगा अपना लास्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7C। ठीक है, सो इस वीडियो में हम जो है बचे हुए सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और रही एक इम्पॉर्टेंट बात कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर और जो है लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ तक की PDF, ठीक है, ये जो PDF है ये आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, तो वहाँ से जाके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो PDF आप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप जो है वो सॉल्यूशन PDF फॉर्म में देख सकते हैं। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी आपको। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, सो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि तान्या बाइज एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर ₹712.80। ठीक है, इतने रुपए का उसने जो है वो एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदा। ठीक है, विच इंक्लूड्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 4% रेस्पेक्टिवली ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसने किया है, इसने जो ख़रीदा है 712.80, वो एक दो सक्सेसिव डिस्काउंट इंक्लूड करता है। इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है इस पे दो डिस्काउंट लगे हुए हैं, एक 10% का, एक 4% का, तब जाके उसको जो है वो 712.80 का जो है वो उसको इलेक्ट्रिक आयरन मिला है। ठीक है, सो देन 10% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस। ठीक है, फिर उसको जो है इस प्राइस पे, ठीक है, उसको 10% जो है वो टैक्स लगा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मार्क्ड प्राइस कितनी होगी इलेक्ट्रिक आयरन की। क्लियर? तो आपको मार्क्ड प्राइस जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन की बतानी है। तो गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन ये है कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास में वो 712 है। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस कौन सा है? ये कॉस्ट प्राइस जो है वो इंक्लूडिंग है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो है मार्क्ड प्राइस को मान लेते हैं कि x है ना। अब इस मार्क्ड प्राइस पे जो है हमारे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं। तो सबसे पहला जो रेट है डिस्काउंट का वो है 10%। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट लगा है, तो इसकी रिमेनिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेम वही फॉर्मूला लगाना है, ये आपकी मार्क्ड प्राइस, ये आपका डिस्काउंट। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया। अब ये आपका क्या है? ये आपका रिमेनिंग प्राइस है। ठीक है, रिमेनिंग प्राइस है आ गया जब आपने 10% इस पर डिस्काउंट लगा। अब इस पर भी फर्दर एक और डिस्काउंट लगा है, वो लगा है 4% का। ठीक है, इस पर भी 4% का डिस्काउंट लगा, तो सेकेंड डिस्काउंट जो है हमारे पास में वो है 4%। अब इस पर डिस्काउंट लगाते हैं तो हमारे डिस्काउंट के लिए मार्क्ड प्राइस अब ये हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी मार्क्ड प्राइस, ये हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर? तो ये देखिए, तो अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है वो मार्क्ड प्राइस आ गई जो कि है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगने के बाद में। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अब इस पे जो है ये रिमेनिंग प्राइस बची ना। ठीक है, ये फाइनल रिमेनिंग प्राइस है। सही बात है, जिस पे ऑलरेडी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग चुके हैं। क्लियर? नाउ अब देखिए कि यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, इस पे जो है वो क्या लगा है? 10% का टैक्स लगा है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए कि 10% टैक्स जो है वो रिमेनिंग प्राइस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि रेट ऑफ टैक्स कितना है? 10%। तो टैक्स हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ये टैक्स आ गया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो टैक्स का अमाउंट है। क्लियर? तो रिमेनिंग प्राइस ये हमारी टैक्स ही है। ठीक है, तो जब ये रिमेनिंग प्राइस और ये टैक्स है, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ये रिमेनिंग प्राइस प्लस हमारा ये टैक्स। ठीक है, तो ये हमारा टैक्स है। ठीक है, और ये हमारा रिमेनिंग प्राइस है।
ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है अब ये हमारे पास में जब वैल्यू रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर। तो अब जब ये कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है तो इन दोनों को बाय इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ये और ये। सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय 1 एंड 2 वी कैन से दैट ये दोनों इक्वल है। यहाँ से अब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको जो है ये मिलेगी। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो लिस्ट प्राइस है वो हमारी जो है वो 750 रुपीज़ है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ फूड प्रोसेसर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ 5% इज़ रुपीज़ इतना। तो ये जो अमाउंट है ये फूड प्रोसेसर का अमाउंट है, इसमें जो है 5% टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है। तो इफ़ द टैक्स इज़ इंक्रीज टू 8%, अब इसने बोला है कि अगर टैक्स को बढ़ा के 8% कर दिया जाए तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि अब यहाँ ध्यान से देखना कि अगर मतलब मेरे पास में 5% टैक्स लगा है तो मैं 6930 में ख़रीद रहा हूँ, तो अगर टैक्स बढ़ा करके 8% कर दिया जाए तो आप बताओ कि कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मार्क्ड प्राइस निकालते हैं कि भाई एक्चुअल में पहले आप मेरे को ये तो बताओ कि मार्क्ड प्राइस कितनी है। ठीक है। तो ये तो टैक्स लग के और फिर जाके ये अमाउंट आया है, तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस तो निकाले बिना टैक्स के कितना प्राइस है, फिर हम 8% वाला निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मार्क प्राइस जो है वो लेट करते हैं कि x रुपीज़ है मेरा मार्क्ड प्राइस। गिवन मेरा क्या क्या है, गिवन सेल्स टैक्स है 5%। ठीक है। और यही सेल्स टैक्स जब लगा है तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस आई है ये। ठीक है। और एक और चीज़ गिवन है कि मेरा इंक्रीज टैक्स जो है वो 8% है, तो ये मेरा नया वाला है। तो इसके लिए मेरे को CP कैलकुलेट करनी है इसके लिए। ठीक है। इसके लिए मुझे ये कैलकुलेट करना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ ध्यान से देखना है कि सेल्स टैक्स लगा है किस पे लगा है, 5% एक्स पे हम ये मान लेते हैं। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताइए कि ये 6930 जो है ये अमाउंट है। ठीक है। इस पे टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। तो जो मैंने मार्क्ड प्राइस मानी है एक्स, ठीक है, इस पे ही टैक्स लगा होगा, है ना, इस पे ही टैक्स लगा होगा 5% का, तो कोई वैल्यू आई होगी। ठीक है। जो भी वैल्यू आई होगी वो एक्स में जोड़ा होगा हमने वो ये वाली वैल्यू, तब जाके हमको जो है वो 6930 मिला होगा। ये बात तो सही है ना। तो इसका मतलब कि ये जो है मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेल्स टैक्स है वो 5% जो है वो एक्स पे ही लगा होगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेल्स टैक्स निकाला 5% ऑफ एक्स, तो ये आया। समझ में आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये जब मेरे को टैक्स मिल गया तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई फूड प्रोसेसर की, वो हो गई ये टैक्स और ये मार्क्ड प्राइस। ठीक है। तो ये आ गई। अब मेरे को एक बात बताना, ये ही चीज़ इक्वल है 6930 के, ये देखिए। ठीक है। मैंने x इंटू 5% निकाला तो ये आ गया 5x/100। ठीक है। तो यही मैंने 5x/100 किया तो ये मेरे पास में आ गया इतना। यही सेम चीज़ मैंने यही लिखी है। ठीक है। तो यही सेम चीज़ मेरे पास में ये स्टेटमेंट आ गया जो मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली हमने, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई ये। अब x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि मेरे पास में जो है वो मार्क्ड प्राइस आ गया। क्या आ गया भाई, मार्क्ड प्राइस आ गया। अब जब मार्क्ड प्राइस आ ही गया है तो अब मुझे वो कितना परसेंट टैक्स उसने पूछा, 8%। तो 8% टैक्स इसका निकाल के और मैं इसमें ऐड कर दूंगा।
ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है हमारे पास में, ये है। अब जो न्यू रेट पूछा है, न्यू टैक्स रेट, ठीक है, वो 8% है। किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से जो है कैलकुलेट करा तो ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली अब इसको ऐड कर दो। तो जब आपने ऐड करा तो ये अमाउंट आया। इसका मतलब कि अगर 8% रेट टैक्स लगेगा, ठीक है, तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ता। ठीक है, तो अब एक बार ये भी बता दीजिए कि कितना इंक्रीज़ आया प्राइस में। तो ये नया वाला प्राइस और ये पुराना वाला प्राइस, ये 8% टैक्स वाला प्राइस, ये 4% टैक्स वाला प्राइस। ठीक है, 4% ही है ना, सॉरी 5%। ठीक है, तो इतना चेंज आया है। मतलब कि अगर मार्क्ड प्राइस इस अमाउंट पे, इस मार्क्ड प्राइस पे 5% टैक्स लगा होता तो आप इतना अमाउंट पे करते, 8% टैक्स लगा होता तो इतना अमाउंट पे करते। सही बात है ना, तो डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के जब आप 8% टैक्स पे करते तो आपको 198 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। क्लियर। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे देखिए, एक बार वापस आउटलाइन बता देता हूँ उस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन का आउटलाइन ये है कि इसने एक अमाउंट दे दी है। ठीक है, अब बोला है कि ये अमाउंट जो है वो 5% टैक्स इस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अमाउंट है। अब वो पूछ रहा है कि अगर 8% टैक्स मैं लगा दूं तो न्यू अमाउंट कितना होगा। सही बात है, ये पूछ रहा है। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने जो है वो कैलकुलेट कर लिया मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करा तो फिर अब उस मार्क्ड प्राइस पे मैंने ये जो है 8% वाला टैक्स लगाया। 8% वाला टैक्स लगाया तो मुझे जो वैल्यू मिली वो है। ठीक है, तो फिर मैंने उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला तो मुझे पता चल गया कि 198 रुपीज़ मुझे ज़्यादा पे करना पड़ता। क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैटेगरी रखना चाहूँ, कौन सी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, तो ये मैं बोलूँगा सिंपल है। ठीक है, बट लेंदी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। आइए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 7C। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज सी का क्या बोल रहा है कि एक लेज़र प्रिंटर की प्राइस है 7 इंक्लूडिंग 7% ऑफ सेल टैक्स। ठीक है, वो इतनी है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अमाउंट जो है उसमें जो है वो टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ मच लेस डज अ कस्टमर पे फॉर इट अगर टैक्स 4% हो जाता। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा है, बस यहाँ पे जो है वो टैक्स को घटा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अब आपको यहाँ पे देखिए कि 17334 दिया हुआ है अमाउंट, तो इसमें भाई टैक्स लगा है 7% का। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप मार्क्ड प्राइस निकालो कि ये आया कैसे होगा। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस से ही तो आया होगा। मार्क्ड प्राइस पे ये 7% का टैक्स लगा होगा, मार्क्ड प्राइस प्लस 7% का टैक्स लगा होगा। ठीक है, तब जाके तो ये अमाउंट आई होगी। तो आप पहले मार्क्ड प्राइस तो निकालो। तो हम इसलिए मार्क्ड प्राइस को एक्स हमने माना, इसी पे 7% लगा होगा तो सेल टैक्स लगा 7% ऑफ एक्स, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब जब ये जो है क्या है, इस मार्क्ड प्राइस पे ये लगा हुआ है, ठीक है, टैक्स, तो इसका मतलब कि कुल मिला के ये जो है वो इसके बराबर ही तो हो गया। मार्क्ड प्राइस में 7% का टैक्स लगाया है तो ये अमाउंट आया है, इसका मतलब कि यही इक्वल टू हो जाएगा इसके। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो टैक्स की मतलब ये टैक्स का अमाउंट आया, सॉरी, ठीक है, ये टैक्स का अमाउंट है, ये हमारे पास में मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, तो इसका मतलब कि टोटल कॉस्ट कितना आया होगा प्रिंटर का, ये टैक्स और ये अमाउंट दोनों ऐड हो गया होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया, ये हमारा जो है वो मार्क्ड प्राइस है, ये हमारा टैक्स है। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट
सिंपल है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करा तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये अमाउंट जो आई है वो इक्वल होगी इस अमाउंट के, क्लियर। तो ये जो अमाउंट है ये इक्वल होगी इस अमाउंट के, है ना। तो अब यहाँ से जो है x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये आ गई। तो इसका मतलब कि ये जो आया है वो क्या है, मार्क्ड प्राइस। तो आई होप जो है ये मार्क्ड प्राइस कैसे हमने निकाला ये आपको पता चल गया, ठीक है। जैसे कि 17334 है। अब भाई ये कैसे आया होगा, ये बोल रहा है कि ये इंक्लूडेड है 7% टैक्स में। तो इसका मतलब कि ज़रूर मार्क्ड प्राइस के अंदर आपने जो है वो 7% टैक्स जोड़ा होगा तभी तो आया है। तो मार्क्ड प्राइस यहाँ हमने एक्स मानी है, ठीक है, प्लस 7% ऑफ टैक्स, ठीक है। मार्क प्राइस में आपने जो है वो 7% टैक्स जोड़ा होगा ज़रूर, ठीक है। तो 7% ऑफ टैक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। 7% हमारा टैक्स है वो कितना है, वो है 7x/100। तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो ये आ गई, क्लियर। तो अब हमारे पास में जो है वो कॉस्ट प्राइस मिल गई और मार्क्ड प्राइस मिल गई। अब इस मार्क्ड प्राइस पे कितना भी टैक्स लगाओ, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब मार्क्ड प्राइस तो मिल गई है, तो मार्क्ड प्राइस पे अब बोल रहा है कि 4% का टैक्स लगा के बताओ कितना अमाउंट आया। तो हम पहले 4% टैक्स निकाल लेंगे। तो 4% टैक्स निकाला तो इतने रुपये आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि न्यू प्राइस वो कितनी पेड करेगा, टैक्स और मार्क्स प्राइस ऐड कर दिया तो ये अमाउंट आ गया। मतलब कि अब वो जो है वो अगर 4% टैक्स है तो उसको जो है वो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तब आप देखोगे कि पिछला वाला अमाउंट तो ये था और अब वो इतना पे कर रहा है, इसका मतलब कि वो 486 पे कम पे कर रहा है, ठीक है। 73334 जो है ये अमाउंट उसने कब पे करा, जब उसने 7% का टैक्स दिया था, ठीक है। और ये अमाउंट उसने कब पे करा, जब उसने 4% का टैक्स दिया, ठीक है। तो हमारे पास में ये गिवन था और हमको ये निकालना था ये। तो भाई ये गिवन है तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस तो निकालो, ठीक है। तो इससे हमने मार्क्ड प्राइस निकाला, फिर मार्क्ड प्राइस से हमने टैक्स और मार्क्ड प्राइस का यूज़ करके ये निकाल लिया। समझ में आया, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा देखो पीछे करके, ये पूरा वापस अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज नंबर 7C एंड होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 7C यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी PDF आप जो है वो नीचे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो PDF आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। इसको लाइक करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है उनको बताइए, ठीक है। प्लस साथ में आपको जो है वो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट करिए कोई भी क्वेरी है तो, ठीक है। तो बस यही था, सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी होमवर्क में दिया है, पूरे 22 के 22 क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 7C के अंदर जो है वो टोटल 22 क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 7C के अंदर वो 22 के 22 क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो मेरी साइड से तो कंप्लीट है, आप भी इसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए और जितना भी है उसके नोट्स ज़रूर बताएं जितने भी मैंने क्वेश्चन कराएं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और PDF की एक्सेस आप ले सकते हैं। PDF की एक्सेस जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 22 तक जितने भी हैं, ये जो इस PDF में मैंने जो बनाया है ये पूरा, ठीक है। तो ये सब आपको जो है वो मिल जाएगी, क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।